हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज ऑफ इंडिया और मैं हूं प्रीति। मैं इंडिया की जगह जगह की इंफॉर्मेशन अपनी वीडियोस में देती हूँ, जैसे कि किसी भी जगह की हिस्ट्री, कल्चर, वहाँ पे क्या क्या मिलता है, आप घूमने जाने चाहते हो तो कैसे जा सकते हो, मतलब वहाँ का ट्रैवल गाइड, इन सब की डिटेल्स मैं अपनी वीडियोस में देती हूँ। तो आज मैं जिस जगह के ऊपर इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वो मुंबई की सबसे फेमस जगह है, गेटवे ऑफ मुंबई। तो इसकी डिटेल्स देने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंडिया की और भी जगह के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ गेटवे ऑफ इंडिया का। गेटवे ऑफ इंडिया एक मॉन्यूमेंट है जो आर्ट स्टाइल में बना हुआ है और ये बना बना था 1924 में। और ये मुंबई के एकदम समुद्र के तट पर है। ये एक्चुअली 1911 के दिसंबर में स्ट्रैंड वेलिंगटन फाउंटेन के पास स्ट्रैंड रोड पर जब जॉर्ज फाइव का राज्याभिषेक हुआ था एज अ इंडियन एम्परर, तब उनकी उसकी याद में ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और जॉर्ज फाइव जो थे ना, वो पहले ब्रिटिश सम्राट थे जो इंडिया आए थे। तो इस ये जो मॉन्यूमेंट है, मतलब ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है, इसका जो फाउंडेशन स्टोन लगाया था वो 1913 के मार्च में लगा था। और ये जो मॉन्यूमेंट है ये टोटली इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया है। और ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था। गुजराती आर्किटेक्चर को देख के उसके हिसाब से ये बनाया गया था। इसका इस गेटवे ऑफ इंडिया का जो फाइनल डिजाइन था वो आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट ने बनाया था। और ये डिजाइन सैंक्शन हुआ था 1914 में। और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये टोटली कंप्लीट हुआ था 1924 में। ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये एक्चुअली बेसल्ट रॉक से बना हुआ है, जिसकी और इस मॉन्यूमेंट का हाइट है 26 मीटर। और ये टोटली उस टाइम के जो गुजराती आर्किटेक्चर है उसी के हिसाब से ये बनाया गया था। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट होने के बाद ये जो गेटवे है ये इंडिया का एक फेमस और एक मतलब मेमोरेबल एक एंट्रेंस बन गया था। और इस मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रेंस बन गया था। इस एंट्रेंस से इंडिया के जो गवर्नमेंट पर्सनल्स थे वो लोग इसी गेट से आते थे। और ये गेट और एक वजह से फेमस है कि 1948 में आर्मी ऑफ इंडिया में जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो भी इसी गेट से चले गए थे, तो इसलिए भी ये गेट बहुत फेमस है। और ये जो इस गेट के एकदम ऑपोजिट में ना ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल है। और ये गेट मतलब इस गेट के बैक साइड पे, और ये गेट एक्चुअली समुद्र के तरफ मतलब अरबियन सी जो है उसके तरफ मुंह करके ये गेट है। और आज इस गेट का नाम भी मुंबई के नाम से है, कि तब तो लोग बोलते थे गेटवे ऑफ इंडिया, अब इसको गेटवे ऑफ मुंबई भी बोलते हैं। और ये मुंबई की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। अभी इस गेटवे पर बहुत सारे लोकल स्ट्रीट वेंडर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी वहां पे घूमते नजर आते हैं। और एक वजह से ये गेट बहुत फेमस है, यहाँ पे जीविश कम्युनिटी अपनी एक फेस्टिवल, उन लोगों का एक फेस्टिवल होता है हनुक्का, वो सेलिब्रेट करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया में। वो भी एक मेनोरा को दिया जलाने मतलब लाइटनिंग करने के बाद, मेनोरा को लाइटनिंग करने के बाद। और ये फेस्टिवल चालू हुआ था 2003 से। मेनोरा मतलब एक कैंडल जिसके 9 ब्रांचेस हैं। तो इसको लाइटनिंग करने के बाद ही ये लोग अपना हनुक्का सेलिब्रेशन करते हैं, वो भी गेटवे ऑफ इंडिया पे। इस गेटवे पे टोटल 5 जेटीज है, जिनमें से 2 जेटीज कॉमर्शियल यूज के लिए मतलब फेरी ऑपरेशन के लिए चालू है। अच्छा, इस गेटवे पर फर्स्ट टेरर अटैक हुआ था 2003 पे। 2003 में वहां पे एक टैक्सी रखी हुई थी, सामने पार्क किया था और वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो उसके बाद से बहुत सारे टूरिस्ट को यहाँ पे आने जाने में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस कर दिया गया था, लेकिन फिर से चालू हो गया था। और 2008 में मुंबई की टेरर अटैक हुई, ऑपोजिट के जो ताज होटल है वहां पे टेरर अटैक हो गया। तो तब भी यही सेम लोकेशन सब लोगों का एक टारगेट था, वो आतंकवादियों का टारगेट था। मतलब ये लोकेशन इतना ज्यादा फेमस है।
तो 2019 में महाराष्ट्र के स्टेट जो गवर्नमेंट थे, स्टेट गवर्नमेंट ने एक 4 स्टेप प्लान पास किया, जिसके अनुसार टूरिस्ट लोग के कन्वीनियंट के लिए वो स्टेप बनाया गया था कि गवर्नमेंट ने फरवरी 2019 में वो इशू कर दिया था और मार्च 2019 से ये टूरिस्ट लोगों के कन्वीनियंस के लिए वो 4 स्टेप प्लान पास हो गया। अब जानते हैं इस गेटवे ऑफ इंडिया की कुछ हिस्ट्री के बारे में। गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो थे 1913 में, उन्होंने इस 31 मार्च को इस गेटवे का स्टोन मतलब फाउंडेशन स्टोन लगाया था। तब उस जगह के गवर्नर थे सर जॉर्ज सिडेनहम क्लर्क। तो उन्होंने जॉर्ज विटेट से फाइनल डिजाइन लिया था और पास किया था, सैंक्शन किया था अगस्त 1914 में। और ये जो गेटवे है उसके कंस्ट्रक्शन के पहले वहां पे अपोलो बंदर हुआ करता था। तो उसी बंदर में ना बहुत सारे लोग हैं जो वहां के लोकल लोग वो फिशिंग करते थे। लेकिन 1915 से 1919 तक वहां पे कंटिन्यूअस वर्क किया गया उस अपोलो बंदर को क्लेम करने के लिए कि वहां पे गेटवे बनाया जाएगा। तो बाद में वहां पे गेटवे बनाया गया है और उस टाइम पे इस गेटवे को बनाया था गैमन इंडिया नाम की कंपनी ने। वो बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उस टाइम के। और ये जो फाउंडेशन था, वो फाउंडेशन का जो बेस था वो कंप्लीट हुआ 1920 में, लेकिन टोटल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते होते 1924 हो गया था। ये जो गेटवे पब्लिक के लिए ओपन किया गया था 1924 के 4 दिसंबर को, और तब इसको ओपन किया था वाइसरॉय रफस आइजैक ने। उन्होंने ये पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया था 1924 में। और जो मैंने बताया था कि एक और वजह से ये फेमस है कि जो लास्ट ब्रिटिश ट्रूप थे इंडिया में, वो लोग भी इसी गेट से चले गए थे, तो इसलिए ये गेट फेमस है। और वो जो लोग जब जा रहे थे ना, तो उन्होंने 21 गन से यहाँ पे सैल्यूट करके वो लोग गए थे 1948 के 28 फरवरी को, ये सिग्नल देके कि आज से ब्रिटिश राज यहाँ पे इंडिया में खत्म हो रही है। 1947 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गया था, लेकिन पूरी तरह से 1948 के 28 फरवरी को पूरी तरह से ब्रिटिश राज हमारे देश से खत्म हो गई थी। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे एन कमला, उन्होंने हमारे इस गेटवे ऑफ इंडिया को ज्वेल इन द क्राउन बोला था। मतलब किसी भी क्राउन के मतलब मुकुट के एक ज्वेलरी, मतलब कोई पत्थर, कोई अनमोल पत्थर बोल के उन्होंने इस गेटवे ऑफ इंडिया को ये बोला था। और ये गेटवे ऑफ इंडिया हमेशा ही हमें ब्रिटिश रूल की याद दिलाती रहेगी इंडिया में, और उन लोगों की ये एक फेमस और प्रोमिनेंट एक एंट्री पॉइंट था। लेकिन आज हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गई, तो ठीक है, अभी वो ब्रिटिश लोग गए थे, इसके लिए हम इस गेटवे को याद रखेंगे। और इस बार में 2003 की एक बात, 2003 से तो यहाँ पे हनुक्का स्टार्ट हो गया था, ज्यूश लोगों ने चालू किया था। लेकिन ये जो रिचुअल है एक्चुअली स्टार्ट किया था रवि गैब्रियल नोआच हॉल्सबर्ग ने। उन्होंने मुंबई के नरीमन हाउस से ये रिचुअल चालू किया था। तो चलिए आप जानते हैं। अच्छा, और एक बात, ये रवि हॉल्सबर्ग जो थे ना, उन्होंने अपनी लाइफ मुंबई की जो टेरर अटैक हुआ था 2008 में, उसमें उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। और अब बात करते हैं इस गेटवे ऑफ इंडिया की कुछ डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के बारे में। कि मैंने तो बताया था ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये बेसल्ट रॉक से बना हुआ है, और इसकी आर्किटेक्चर पूरी तरह से गुजराती स्टाइल में है, और इसकी आर्किटेक्चर इंडो सर्सेनिक आर्किटेक्चर में बनाया गया था। ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है, इसके बीच का जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, और बीच का आर्च बहुत लंबा है। बाकी दोनों साइड के जो छोटे आर्च है उनसे बाकी 2 साइड पे 2 आर्च है, लेकिन वो दोनों छोटे आर्च है, और बीच का जो आर्च है वो बहुत बड़ा आर्च है।
और बीच के अर्च के ऊपर से 4 खंबे 4 साइड से निकले हुए हैं और उस बीच का जो अर्च है उसके अंदर से आने जाने का एक रास्ता भी बना हुआ है, उसके अंदर से जा सकते हैं। लेकिन बाकी के साइड में जो 2 अर्च है उनके अंदर से हम मतलब जा नहीं सकते। उसका बाहर का डिजाइन है लैटिस वर्क, मतलब जाली वर्क, वो जाली वर्क से बना हुआ है, तो उसके अंदर से कोई रास्ता नहीं है, कोई आना जाना नहीं कर सकता। लेकिन बीच के जो अर्च है वह उससे जा सकते हैं। बीच का जो अर्च है वो अब टोटल 85 फीट लंबी है, मतलब 26 मीटर लंबी है और 15 मीटर चौड़ी है। और ये जो बेसल्ट रॉक से बना हुआ है, ये येलो बेसल्ट रॉक से ये बना हुआ है। और इस गेटवे ऑफ इंडिया से एक स्टेप सीढ़ी बना के समुंदर तक भी रास्ता बनाया गया है कि समुंदर में कोई उतर सके। और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, ये बनाने में उस टाइम पे 21 लाख रुपीस खर्चा हुआ था। लेकिन एक रोड भी वहां पे अप्रोच हुआ था, लेकिन वो बनाया नहीं जा सका कि पैसों की कमी के वजह से वो रोड बनाया नहीं जा सका। फरवरी 2019 में सीगेट टेक्नोलॉजी और साइगर्ट, ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों यहाँ पे आए थे कि गेटवे ऑफ इंडिया को ये लोग डिजिटल स्कैनिंग करके वो लोग स्टोर करना चाहते हैं। मतलब क्या होता है कि ये जो 2 कंपनियां हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, किसी भी मॉन्यूमेंट्स को डिजिटली लॉक स्टोर करते हैं, मतलब डिजिटली स्कैन करके वहां का फोटो लेके वो लोग को 3 डायमेंशनल एक मॉडल बनाते हैं। तो ऐसे ये लोग किसी भी मॉन्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं। जैसे कि अभी ये 2 कंपनी गेटवे ऑफ इंडिया को ऐसे ही स्टोर करके रखने वाले हैं। और ये सायक जो है ना, इनका प्रोग्राम ही होता है इंटरनेशनली जो सब हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है उनको वे ऐसे ही डिजिटली प्रिजर्व करते हैं। और ये जो प्रिजर्व करते हैं, ये टोटली ये जो प्रोसेस होता है वो स्कैनिंग, ड्रोन, फोटोग्रामेट्री एक्सरसाइज, ड्राइंग, 3 डायमेंशनल मॉडल्स, ये सब करके ये लोग ऐसे ही किसी भी हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स को, स्ट्रक्चर को ये लोग प्रिजर्व करते हैं। तो ये तो था गेटवे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री और एक डायमेंशन के बारे में, मतलब वहां के स्ट्रक्चर के बारे में। मेरे अगले वीडियो में मैं इस गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल्स में और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्ते।